नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 28 दिसंबर 2021 का सीडीपी पेपर 2 का। तो पेपर 2 का आज हम करने वाले हैं सीडीपी। इसके बाद हम मैथ साइंस भी करेंगे। उम्मीद है कि आज रात से या कल से आपका मैथ साइंस भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो पेपर 2 है वो काफी कम मात्रा में ही क्वेश्चन है। मतलब 28 के बाद फिर 29, 30, 31 का मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है। अगर 29, 30, 31 वाले अभ्यर्थी पेपर 2 देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि हम आपका आंसर की बता सके। उसके बाद सीधे हम 1 जनवरी पर करेंगे। और 1 जनवरी वाले की बात करें, जनवरी महीने के, तो उसमें मेरे पास 4-5 सेट ही है। तो आज हम रात तक सारा सेट का आंसर सीडीपी का उपलब्ध करवा देंगे। रात में अगर समय मिल रहा है तो रात से ही मैथ साइंस शुरू करेंगे, या नहीं तो कल से आपका मैथ साइंस का आंसर की शुरू हो जाएगा। तो आज जो है हम करेंगे अभी 28 दिसंबर 2021 पेपर 2। तो 28 दिसंबर 2021 जो अभ्यर्थी अभी देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो अभ्यर्थी 28 दिसंबर 2021 वाले हैं वह यहां जुड़ सके और अपना आंसर का मिलान कर सके। तो हम बढ़ते हैं आज के पीडीएफ की तरफ और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आ चुके हैं हम अपने पीडीएफ पर, और देखिए यहाँ पर जो हम करने वाले हैं अभी, उसका टेस्ट डेट है वो है 28/12/2021। मतलब यह परीक्षा 28 दिसंबर को हुई थी। पेपर 2 अभी हम कर रहे हैं। यहाँ पर एसएस का मतलब हुआ सोशल स्टडीज और एमएस का मतलब हुआ मैथ साइंस। तो हम मैथ साइंस भी करेंगे। सोशल स्टडीज जो है दूसरे सर कराएंगे, वो आपको धीरे धीरे आपको जो है वीडियो यहाँ पर मिलता रहेगा। तभी हम 28 दिसंबर वाले करने वाले हैं, पेपर 2 कर रहे हैं। तो 28 दिसंबर वाले जो भी अभ्यर्थी पेपर 2 वाले हैं वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे और हम उसके बाद एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, कथन 1 दिया है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। एकदम सही लिखा हुआ है। और दूसरा लिखा है कि विद्यालयों में एक संचरित एक रूप पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए। यही बात गलत है। एक रूप पाठ्यक्रम का अनुसंचरण नहीं करना है, यह बात गलत है। इसलिए कथन 1 सही है और आर गलत कथन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय और संस्कृति का निर्माण होता है। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। वैसे अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो निष्क्रिय तो कहीं होने की बात होती नहीं है, क्योंकि बाल विकास में निष्क्रिय होना निगेटिव सेंस में होता है। पुनर्बलन है नहीं, उद्दीपन है नहीं। पुनर्बलन के बारे में बीएफ स्किनर साहब बताए थे, लेव वाइगोस्की साहब नहीं बताए हैं। तो आंसर हमारा जो जाता है वो जाता है ऑप्शन 3 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है। समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है, तो यहाँ पर अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी ये तो शामिल है ही, प्रतिभाशाली बच्चों को भी इसके अंदर शामिल करते हैं, दृष्टिबाधित बच्चों को भी शामिल करते हैं, और वे बच्चे जो समुदाय से है, जो हाशिए पर है, हाशिया मतलब हुआ वंचित बच्चा। तो सही आंसर सब है, तो सही है ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3, 4। क्योंकि 3 में जो है 3 का अगर देखा जाए तो इसका 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो सभी जो है ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता है। तो यह सिद्धांत है आपका कंटिन्यूटी वाला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निरंतरता का सिद्धांत। एकीकरण तो होगा नहीं, अंतःक्रियात्मक है नहीं, समरूपता है नहीं। सही आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीनीकरण। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीनीकरण है आपका अवस्था नंबर 6 और स्तर नंबर 3 किसमें सही वर्णित करता है। देखिए यहाँ पर यह सिद्धांत कहता है, आप अपने जीवन का एक सिद्धांत बना लेते हैं, आप अपने जीवन को अपने अनुसार ही आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों और संबंधियों के स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना तो नहीं होगा, ये अच्छा लड़का अच्छा लड़की में जाएगा। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, यह भी सही नहीं है। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो, यह जो है आपका 5वां नंबर अवस्था है, सामाजिक अनुबंध वाला। तो सही आंसर है स्वयं के लिए कानून और नियमों को उचित ठहराना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तो 5 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेव वाइगोस्की, यहाँ पर वाइगोस्की होगा, ये गलत से वाइगोल्की लिख दिया है, ठीक है, तो मिसप्रिंट है।
वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा क्या है? देखिए यहाँ पर भाषा के बारे में, भाषा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा, तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है, यह बात गलत है। संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है, सही आंसर होगा। बाधा डालती है, यह बात नहीं होगा। और स्वतंत्र रूप से कार्य करती, यह भी नहीं है। भाषा और विचार वाले चैप्टर में हमने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, सहायता पहुंचाता। पहले बच्चे भाषा सीखते हैं और भाषा सीखकर ही उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहाँ पर कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या होना चाहिए? बच्चों को समादृत महसूस होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये तो गलत है, समादृत महसूस नहीं करवाना है। बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए, यह बात एकदम सही है। और बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से यह भी गलत है। और 2 जो है एकदम सही है, और 2 के साथ हम 1 को ही टाई अप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा है कि अनुमति नहीं देना, ये एकदम निगेटिव सेंस में जा रहा है। ये भी निगेटिव है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आंसर है नहीं 2 के साथ, 2 अकेला, तो इसलिए हम 2 के साथ 1 को लेकर चलेंगे, और यह है ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 7 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। 3 नहीं होगा, 3 ये सब में है, इसलिए सब निगेटिव हो गया, गलत हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गुणज वैकल्प की पहचान है। गुणज वैकल्प कहने का मतलब हुआ बच्चे को जो है वो डिसकैलकुलिया है, बच्चे गणित में समस्या समाधान करने में कठिनाई का सामना करते हैं। अवदान है, अतिक्रियाशीलता है, आवेगशीलता है, तो यह बच्चों का कौन सा होगा? एडीएचडी वाला होगा। मांसपेशियों के संचालन में प्रॉब्लम होती है, गतिशीलता और परस्परता में कठिनाई होती है, तो यह जो होगा वो होगा डिस्प्रैक्सिया वाला। तो और गणन कौशल क्षीणता, यह एकदम सही आंसर है। संख्याओं व गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत होता है ऐसे बच्चे को, इसलिए जो हमारा 8 का सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, गणन कौशल क्षीणता, संख्याओं व गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत। ठीक है, तो 8 का जो सही उत्तर मिला वो मिला ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यहां पर कि लेव वाइगोस्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है? बोल रहा है समर्थन नहीं करने की बात हो रही है, तो जहां पर नेगेटिव शब्द होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो परीक्षा के लिए अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो यह एक नेगेटिव है, इसलिए इसका सही उत्तर है 1, क्योंकि बोल रहा है इनमें कौन सा नहीं किया जा सकता है, तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर 1, इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, वो है कि एक सह शैक्षिक कक्षा में अध्यापक का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए? देखिए यहाँ पर भी नहीं बोल रहा है, करना चाहिए, क्योंकि वह जेंडर रूढ़िवादिता को पुनर्वलित करता है। महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक चलन के विपरीत भूमिकाओं में दर्शाना। बाकी और देखते हैं, जेंडर समतुल्य वाली भाषा का प्रयोग करना ये ज्यादा सही है। जेंडर एक सामाजिक निमित्ति है, पर चर्चा करना ये बात तो गलत है। ठीक है, सामाजिक निमित्ति है ये एकदम सही लिखा है, लेकिन इस पर बोल रहा चर्चा करना, यह बात तो गलत है ना। आप सामाजिक निमित्ति है, इस पर क्यों चर्चा कीजिएगा, इसको आपको खत्म करना है ना। एक समान लिंग के समूह बनाना तथा लड़के और लड़कियों को पृथक अधिगम कार्य देना, यह बात भी पृथक हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, यह गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 और देखते हैं, और इसमें एक बेस्ट को चुनते हैं। महिलाओं और पुरुष को सामाजिक चलन के विपरीत भूमिकाओं में दर्शाना और जेंडर समतुल्य वाली भाषा का प्रयोग करना, दोनों में देखें तो बेस्ट ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 की तरफ, और इसका जो सही उत्तर करेंगे वो करेंगे ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर कि विद्यार्थियों द्वारा नहीं है, द्वारा होगा। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियां पर एक माध्यमिक विद्यालय स्तर के अध्यापक को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? बच्चे त्रुटियां करते हैं तो कैसी प्रतिक्रिया देनी है? शर्मिंदा करना चाहिए, यह बात तो गलत है ना, ऐसा नहीं करना है। विद्यार्थियों की गलतियों को तुरंत संशोधन, देखिए तुरंत संशोधन की बात बोल रही है, तो ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पर किसी सहपाठी से त्रुटियां संशोधन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक है तो आप ही करेंगे ना बच्चे की त्रुटियां का संशोधन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से 4। विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की त्रुटियां को पहचानने और उन पर काम करने के अवसर देना चाहिए। सही उत्तर है 11 का ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि डाइस सामाजिकरण का एक प्रमुख संस्था है, तो मीडिया, क्योंकि बच्चे
लोकप्रिय फिल्म को देखता है तो मीडिया के माध्यम से ही देखता है, मोबाइल में हो, टीवी में हो, सिनेमा हॉल में हो, और उसका जो है अनुसरण करता है, तो यह सामाजिकरण की द्वितीय संस्था है जो मीडिया के अंतर्गत आती है। मीडिया जो है द्वितीय सामाजिकरण के अंतर्गत आती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए खेलते समय बच्चों का एक समूह आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है ना, तो परिवार सही आंसर नहीं है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है। तो यहाँ है भाषात्मक विकास को सामाजिक अंतरक्रिया को सुसाध्य करता है, गलत है। विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, ये ज्यादा सही आंसर लग रहा है, सही उत्तर मेरे हिसाब से 2 ही होगा, अवलोकन और अनुकरण है नहीं। ये बीएफ स्किनर का दिया हुआ है, पुनर्बलन और सजा भी बीएफ स्किनर का दिया हुआ है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। और एक अगर बात करें तो एक आपका लेव वाइगोस्की का है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर बोल रहा है कि लेव वाइगोस्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है। नहीं करने की बात है तो यहाँ पर परीक्षा के लिए अधिगम इसका सही उत्तर है, एकदम सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सहशैक्षिक कक्षा में अध्यापक का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जेंडर रूढ़िवादिता को पुनर्बलित करेगा। नहीं करने की बात हो रही है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक चलन के विपरीत भूमिकाओं में दर्शाना, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों पर एक माध्यमिक विद्यालय स्तर के अध्यापक को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यहाँ पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की त्रुटियों को पहचानने और उन पर काम करने के अवसर देना चाहिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। लोकप्रिय, देखिए यहाँ पर लोकप्रिय फिल्म और दृश्य का अभिनय करता है, यह स्थिति यह दर्शाती है कि दाइश समाजीकरण का एक प्रमुख संस्थान है, तो यह सही उत्तर है मीडिया। मीडिया ही इसका सही उत्तर होगा, 12 का ऑप्शन नंबर 1, परिवार नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है। तो जीन पियाजे की बात हो रही है तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। यहाँ पर जो है 1 नंबर ये है लेव वाइगोस्की का, 3 है बीएफ स्किनर, 4 है आपका बीएफ स्किनर, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कह रहा है यहाँ पर कौन सा विकल्प बुद्धि होगा। यहाँ पर बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है। बुद्धि की बात हो रही है, हार्वर्ड गार्डनर की बात हो रही है, तो पहला कथन गलत है। व्यवहारिक विश्लेषण रचनात्मक उन्होंने बताया नहीं था। चिकित्सक, जीव विज्ञानी, वाद्य यंत्र विशेषज्ञ, ऐसा नहीं है। सही आंसर है अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी और शारीरिक रूप से क्रियाशील, ये इसका सही उत्तर है। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 2 गलत है, 1 गलत है, 3 4 भी गलत है। 3 है अंतर्वैयक्तिक के बारे में इन्होंने बताए थे, प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक के बारे में भी बताए थे, और शारीरिक गति संवेगी के बारे में भी इन्होंने बताए थे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यहाँ पर क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका होती है। जी नहीं, नहीं होती है। सही विकल्प चुनना है तो नहीं तो इसमें है, हाँ वाला तो उत्तर गलत हो गया है, नहीं इसमें है और नहीं इसमें है। पहले 3 देखते हैं। भय एक संवेग है और इसलिए संज्ञान से संबंधित नहीं है। भय तो संवेग है, यह बात सही है, लेकिन संज्ञान से संबंधित है, क्योंकि अगर आपके अंदर संवेग रहेगा तो आपका संज्ञान प्रभावित रहेगा। मतलब अगर आपको मान लेते हैं डर है तो आप डर की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपको अगर डर है, तनाव है, तो तनाव की वजह से आपका संज्ञान प्रभावित होगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, नहीं। भय की वजह से अधिगम से संबंध विच्छेद हो जाता है और विद्यार्थी भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम जोखिम लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है। प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है तो बालकों के प्रति यहाँ पर कैसा दृष्टिकोण रखेगी, तो इसका सही आंसर होगा ईश्वर वाली बात तो है नहीं, लघु वयस्क वाली बात होगी नहीं, जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास के खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोड़ी पट्टी स्लेट वाला आंसर नहीं है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान करें।
यहाँ पर मिलान करने की बात है तो औपचारिक आएगा किसमें, औपचारिक देखिए यहाँ पर औपचारिक आएगा बी, परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं। बच्चों का संरक्षण का सिद्धांत इस अवस्था में नहीं शुरू होता है। किस अवस्था में शुरू होता है, वो होता है मूर्त में। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो यहां से होगा तर्क पूर्वक चिंतन एवं संरक्षण योग्यता। और संवेदी संक्रियात्मक अवस्था देखें तो सही उत्तर है सी, वस्तुओं की स्थिरता की समझ आरंभ। तो यहाँ पर देखें तो एक का बी इसमें भी है, इसमें भी है, और दो का डी इसी में है। तो मेरे हिसाब से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एक का बी, दो का डी, तीन का ए और चार का सी। 17 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अध्यापकों को बच्चों में अधिसंज्ञान अपने ही चिंतन के बारे में सोचने की योग्यता के विकसित करने पर बल और बढ़ावा देना चाहिए। यह बात एकदम सही है। और तर्क कह रहा है अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान बच्चों को अपने चिंतन को स्वनियंत्रित करने में मदद करती है। आर भी सही है और आर ए का व्याख्या भी कर रहा है। यह है ऑप्शन नंबर 3 में ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है एक विद्यार्थी जो अपने को गणित में होशियार समझती है, परीक्षा में कम अंकों के लिए अपने परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानती है। देखिए, अपने आप को बहुत होशियार है, परीक्षा में कम अंक आ रहा है तो वो बोल रही है कि मैं ज्यादा परिश्रम नहीं की हूं। उनका यह तर्क क्या दर्शाता है? देखिए, उनका अपनी योग्यता में अविश्वास, अधिगम असहायता। देखिए, परिश्रम नहीं की है तो अधिगम असहायता तो है नहीं, गलती इसके खुद में है। नियंत्रण के बाह्य कारक, नियंत्रण का आंतरिक केंद्र। सही आंसर होगा नियंत्रण का आंतरिक केंद्र, क्योंकि ये अपने आप को जिम्मेदार ठहराती है और परिश्रम खुद नहीं कर रही है, क्योंकि ये शिक्षक को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही है। शिक्षक को जिम्मेदार ठहराती तो नियंत्रण के बाह्य कारक होता। उसका अपनी योग्यता में अविश्वास नहीं, विश्वास तो है, क्योंकि गणित में वो होशियार है, समझती है, विश्वास है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता या गुण है? तो 20 का अगर हम उत्तर की बात करें तो देखिए गुण की बात है तो श्यामपट वाली बात होगी नहीं, केवल वाला आंसर तो होता नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे चुपचाप सुने, चुपचाप सुन नहीं सकता है। सही आंसर है 3, सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया जाना। उत्तर है 20 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगमकर्ताओं की अभिवृत्ति, ये तो करेगा ही करेगा। अधिगमकर्ताओं की आयु, यह भी करेगा। अगर आप मान लेते हैं 2 साल का है तो आपको अगर कोई चाहेगा लाभ हानि सिखा देना तो आपको नहीं सिखा पाएगा, मतलब उस सिखाने की पूरी कोशिश करेगा लेकिन आप नहीं सीख पाएंगे। अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकें, यह भी प्रभावित करता है। अधिगमकर्ताओं का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यह भी करता है। सही आंसर है 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका सही उत्तर है 21 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यहाँ पर कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के इस्तेमाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर हतोत्साहित करना तो गलत है। अंग्रेजी में निर्देशन की भाषा निर्धारित करना भी गलत है। आगे लिखा है स्कूल की सारी कक्षाओं में केवल वाला आंसर तो होगा नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। सही आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए? तो पृथक्करण करना गलत है। अलग अलग बच्चों को हमें बिल्कुल नहीं करवाना है। कंपटीशन तो एकदम नहीं करवाना है। नैदानिक नामीकरण, मतलब नामीकरण करना है। आप उसका परीक्षण लीजिए, बच्चे कमजोर है, बच्चे औसत है, बच्चे तेज है, बच्चे प्रतिभाशाली है, बच्चे जो है उच्च बुद्धि लब्धि के, इस तरह का नामीकरण नहीं करना है। सही आंसर है यथोचित समायोजन। उत्तर होगा 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा? 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है बेटा, ऑप्शन नंबर 3। 23 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यथोचित समायोजन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यहाँ पर विद्यार्थी अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सहजज्ञ सिद्धांत रच लेते हैं। एक अध्यापिका को प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सहजज्ञ सिद्धांत रच लेते हैं। एक अध्यापिका को क्या करना है? निरुत्साहित करना है। गलत है। इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, यह बात भी गलत है।
विद्यार्थियों को ऐसे पूर्व अवधारणाएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए और अध्यापन अधिगम शिक्षण शास्त्र को उनके अनुरूप बनाना चाहिए। सही उत्तर है 24 का ऑप्शन नंबर 3। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, संप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। संप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापक के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए। सही उत्तर है 25 का ऑप्शन नंबर 1। गैर उदाहरण और अपवाद बताने चाहिए। देखिए गैर उदाहरण तो देना है, अपवाद बताना गलत है। प्रत्यक्ष निर्देशन की बात भी गलत है। अधिगम के लिए आकलन करने के बजाय अधिगम का आकलन करना है, यह बात भी गलत है ना। रचनात्मक आकलन होना ही चाहिए बच्चों का। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे ज्यादा मददगार होगा यानी प्रभावशाली होगा। रटकर सीखने वाली बात तो गलत होगी, निष्क्रिय श्रवण भी गलत होगी, ड्रिल और बार बार अभ्यास भी गलत होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, संयोजन के माध्यम से समझना उत्तर होगा 4। 26 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में सही है। सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है और पूछ रहा है कौन सा कथन इसमें से सही है। देखिए कौन सा कथन सही है। 1 नंबर में व्याख्या की बात की जा रही है, गलत है। बच्चे क्रियाशील प्राणी है, सही है एकदम। जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम व अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बाकी जो देखा जाए दुराचारी वाला ये तो गलत है और यह भी जो है आंसर नंबर 4 भी गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मेधावी अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना है। मेधावी है मतलब प्रतिभाशाली बच्चा है, तो अध्यापकों को क्या करना है या अध्यापिका को क्या करना है। देखिए सख्ती से अनुसरण करना बात गलत है। मानकीकृत आकलन युक्तियों का इस्तेमाल मेरे हिसाब से ज्यादा सही उत्तर नहीं है। मध्यम से उच्चतर श्रेणी के चिंतन वाले कार्यकलाप देना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यह छात्र प्रतिभाशाली है तो इसे चुनौतीपूर्ण वाला जब तक वर्क नहीं देंगे तब तक यह बच्चा सही तरीके से अपना कार्य नहीं करेगा। तो सही उत्तर है कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 29 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, एक शिक्षिका को विद्यार्थी से किस व्यवहार से यह इंगित होगा कि वह दृष्टि बाधित है। मतलब एक बच्चा कैसा व्यवहार करेगा ताकि वह आपको पता चल जाए कि यह बच्चा को दिखाई नहीं देता है। पढ़ने में चुनौती महसूस करना और पढ़ते समय आंखें मिचकना, हाँ सही उत्तर है। बारीक मुद्रक वाले कार्य पत्रों को तुरंत पूरा कर लेना, इसका मतलब बच्चे को तो दिखाई दे रहा है तभी तो बारीक मुद्रक वाले कार्य पत्रों को पूरा करता है। श्याम पट को बहुत दूर से पढ़ने की चुनना, यह भी बच्चे को दिखाई देगा तभी पढ़ पाएगा। और सूक्ष्म जानकारी वाले भौतिक नक्शों को पढ़ना, इसमें भी बच्चे को दिखाई देगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पढ़ने में चुनौती महसूस करना और पढ़ते समय आंखें मिचकाना। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्यार्थियों के आकलन के लिए नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण या विधियां प्रस्तावित की गई है। भूमिका अदा करना उत्तर सही है, समूह में कार्य करना सही है, पोर्टफोलियो बनाना सही है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 4 भी सही है, तो सही उत्तर है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 जो है ऑप्शन नंबर 4 में है, तो सही उत्तर होगा 4 नंबर 1 2 3 4। 30 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो हम इस तरह जो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के 30 क्वेश्चन कर लिए। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि 30 में आपके कुल कितने अंक आए। आपको जो है आज रात या कल से जो है गणित विज्ञान का भी मिलना शुरू हो जाएगा। एसएसटी में 1-2 दिन समय लगेगा क्योंकि जो सर एसएसटी करेंगे ना वही सर अभी ईवीएस और हिंदी लेकर चल रहे हैं। उनका पहले ईवीएस हिंदी संस्कृत खत्म होगा, तभी वो ईवीएस हिंदी संस्कृत खत्म करने के बाद ही वो एसएसटी को पकड़ेंगे। तो एसएसटी में 1-2 दिन लेट लगेगा, लेकिन गणित विज्ञान आज रात या कल से आपका शुरू हो जाएगा। मेरे पास जो भी क्वेश्चन होगा उसी का करवाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं होगा अगर आप वो क्वेश्चन हमें भेज देते हैं तो आपको करवा दिया जाएगा, अन्यथा फिर आपका गणित और विज्ञान में जो मेरे पास उपलब्ध होगा वही करवाया जाएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।